भारत हॉस्पिटल का मकसद आपकी सेहत, मल्टी स्पेशलिटी और नर्सिंग होम 24 घंटे आपकी खिदमत में। कहां मिलेगा? भारत मेडिकल पर मिलेगा। भारत मेडिकल पर सब मिलता है। वालेकुम नाज़रीन, हम आपको आज ऐसी शख्सियत से मिलाने जा रहे हैं जो हैदराबादी मूवी के फेमस एक्टर शहबाज खान और यूट्यूब के मशहूर किरदार निभाने वाले नूर भाई आज हमारे साथ है। चलिए आज उनसे मिलते हैं। शुरुआत कहाँ से की? मतलब पहले आप कॉलेज में किए या? अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों, नांदेड़ उर्दू न्यूज़ के सभी देखने वालों को शहबाज खान का सलाम। तो जैसे कि आपने पूछा है सवाल, तो मैं शुरुआत करता हूँ। मैं शुरुआत करा था स्कूल के मेरे दिनों से। जब स्कूल में कुछ पार्टिसिपेट करना होता था तो मैं पहले भाग के जाके हिस्सा लेता था। और मैं हैदराबादी अंदाज में दूँगा इंटरव्यू ताकि देखने वालों को भी मज़ा आए। तो स्कूल में जब मैं जाता था तो स्कूल में जैसे कि होते थे 15 अगस्त है, 26 जनवरी या कुछ ऐसे ख़ास मौक़ों पर कुछ स्कूल में फंक्शन वगैरह होता था तो उसमें बढ़ चढ़ के मैं हिस्सा लेता था। डांस करना पहले से मेरे को एक जुनून था, वो तो करता था स्कूल से। और मतलब शहबाज में आपने जो परसों जो प्रोग्राम है औरंगाबाद में जो आपने परफॉर्मेंस की, वहाँ पे तहलका मच गया आपको? अल्हम्दुलिल्लाह, ये देखिए तहलका मचाने वाले तो हम लोग नहीं है, लेकिन तहलका मच गया क्योंकि आप जैसे चाहने वाले थे। जैसा कि औरंगाबाद की अगर मैं बात करूं तो अल्हम्दुलिल्लाह औरंगाबाद में हैदराबादी कॉमेडी और हैदराबादी एक्सेंट को चाहने वाले बहुत हैं। तो मैं सभी का औरंगाबाद का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और औरंगाबाद ही नहीं बल्कि आपके नांदेड़ में, परवानी, महाराष्ट्र में जितना ही महाराष्ट्र है वहाँ पर सभी जो है हमारे हैदराबादी ऑडियंस, हैदराबाद के आर्टिस्टों को चाहने वाले हैं और हैदराबादी लैंग्वेज पसंद करने वाले। तो थैंक यू सो मच। तो बहुत मज़ा आता वहाँ पर जाके प्रोग्राम्स करने में, लोगों को एंटरटेन करने में। हम लोगों को भी बहुत अच्छा लगता है। अगर शहबाज मूवी के साथ साथ जो आपने जो यूट्यूब पर नूर भाई बोलकर जो किया है वो कैरेक्टर भी पब्लिक को बहुत पसंद आया। जी हाँ, नूर भाई का कैरेक्टर एक बहुत ज़्यादा फेमस हो गया है। और तकरीबन आपको मैं एक बात बता दूं कि मेरे नाम से लोग मुझे कम पहचानते हैं। कहीं भी जाता हूँ तो नूर भाई बोल के मेरे को बोलते। तो नूर भाई का कैरेक्टर अच्छा फेमस हो गया क्योंकि वो एक फ़नी कैरेक्टर है वो, और बहुत लोगों को पसंद आ रहा है। और ख़ास करके बच्चों को वो कैरेक्टर बहुत पसंद आ रहा है। हर घर में जो है बच्चे बहुत वो कैरेक्टर को पसंद करते हैं। मैं आपको परसों की बात बताता हूँ। मेरे को एक परसों फ़ोन आया था, पर्सनली कॉल करके मेरे को बता रहे थे कि हमारे रिश्तेदार के पास छोटे बच्चे हैं और वो जब तक वो नूर भाई का वीडियो लगा के रेडियो में खाना नहीं खाता, अगर खाना उसको खिलाना है तो नूर भाई का वीडियो लगा के देते बोलते। तो ये मोहब्बत है, ऊपर वाले का करम है, अल्हम्दुलिल्लाह सभी चाहने वालों की मोहब्बत है। और नूर भाई, शहबाज भाई, आप इसके साथ साथ मतलब बॉलीवुड के जो एक्टर थे आप उसकी भी आवाज़ काफ़ी अच्छी निकाल लेते थे। बिल्कुल, मैं मिमिक्री, देखिए मैं तकरीबन एक 10-12 साल से मैं मिमिक्री करता हूँ। और मिमिक्री में स्टार्ट किया था जब मैं स्कूल में था। तो एक शो आता था बूगी जावेद जाफरी साहब का। तो उसमें मैं एक बार देखा था कि कोई डुप्लीकेट स्पेशल कुछ शो हुआ था उसमें। तो उसमें डुप्लीकेट्स आए थे एक्टर्स के, बॉलीवुड एक्टर्स के, हीरोज़ के डुप्लीकेट आए थे। तो वो लोग हूबहू उन लोग के मिमिक्री में उन लोग की आवाज़ निकाल कर भी बात कर रहे थे। तो मुझे भी अंदर से हुआ कि अरे मैं भी, और मुझे चीज़ों में इंटरेस्ट था कि मिमिक्री, डुप्लीकेट्स ये देखना और फिल्मा देखना, इसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। तो जब से मिमिक्री का शौक उठा तो शुरू कर थे सनी देओल की मिमिक्री से। शहबाज भाई, आप जॉनी लीवर से जो मिले उनसे मिलके मतलब आपको क्या मिला सीखने को? हाँ, जॉनी भाई से मिलके मेरे को बहुत सीखने को मिला। एक बोलते ना कि भंडार, टैलेंट का भंडार है वो, और उनसे बहुत कुछ सीखने में मिला। और जॉनी भाई जो है बहुत ही ग्रेट पर्सनालिटी है। मैं जहाँ तक समझता हूँ शायद ही पूरे बॉलीवुड इंडस्ट्री में ऐसा इंसान आपको देखने को मिलेगा। बहुत ही हम्बल पर्सन है वो और बहुत ही डाउन टू अर्थ है। और हर किसी से हंस बोल के मोहब्बत से मिलते हैं और जिस किसी से भी मिलते हैं दिल से मिलते हैं और बहुत कुछ सिखाते हैं। जब मैं उनसे मिला तो उनके घर पर मेरी मुलाकात हुई थी और मेरी मुलाकात की वजह ये थी कि हमारे हैदराबाद के मोस्ट सीनियर कमेडियन हैं हामिद कमाल साहब, जिनको हम लोग फॉलो करते हैं। बहुत बड़े कमेडियन हैं हैदराबाद के, जिन्होंने ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज में भी
अपना फ़न का मुशायरा किया था, तो उनके ज़रिए से मैं वहाँ गया था। तो मैं हामिद कमाल साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि हामिद जी ने ऐसा कुछ ज़रिया बनाया था कि मैं जॉनी भाई से जाके मिला, और जॉनी भाई बहुत खुश हुए मेरे टैलेंट को देखकर और मेरे वीडियोस में उनको बताया। और आज भी आप देखिए, जब भी मैं हमारा किराक हैदराबाद इसका यूट्यूब चैनल है, जब स्टार्ट होता है वीडियो तो जॉनी भाई की आवाज़ में मैं ही डब किया था, बाबा ये घंटी को दबा दो बाबा, नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आ जाएगी बाबा, नए नए वीडियोस देखते रहो बाबा। तो वो आवाज़ भी हम लोग जॉनी भाई की यूज़ करते हैं। तो जॉनी भाई से बहुत कुछ सीखने को मिला, और मैं थैंक यू कहता हूँ जॉनी भाई का और हमारे हामिद कमाल साहब का, कि बहुत कुछ सीखने को मिला। शहबाज भाई, आपके जो तोते उड़ गए बोल के जो आया था सीरीज थी, वेब सीरीज, तो वो भी पब्लिक को काफी पसंद है। अब उसका नेक्स्ट कब आ रहा था? उसका नेक्स्ट इंशाल्लाह ईद, अभी रमज़ान के बाद उसका नेक्स्ट और 10 सीज़न आने वाला, 10 सीज़न 2 आने वाला है। 10 एपिसोड का, 10 एपिसोड फर्स्ट सीज़न में थे, लोगों ने बहुत पसंद किया और मेरा कैरेक्टर बहुत लोगों को पसंद आया पप्पू का, तो थैंक यू सो मच। और उसका नेक्स्ट सीज़न आएगा रमज़ान के बाद, फिर ऐसे ही सीज़न आते जाएंगे अगर आप लोगों को पसंद आया तो। बिल्कुल बिल्कुल पसंद है। शहबाज भाई, आपकी मूवीज कौन से जो आने वाले हैं? अभी देखिए मेरे 2 मूवीज आने वाले हैं। एक का तो नाम है रोमी द हीरो, जिसमें हमारे एक नए हीरो आ रहे हैं जो कि बहुत ही टैलेंटेड है, और एक ख़ास बात उनकी है कि बहुत अच्छे डांसर है। और आपने देखा होगा कि प्रभु देवा जो डांस मास्टर है, प्रभु देवा साहब उनके असिस्टेंट रह चुके हैं। मुदस्सिर खान जिनका नाम है, उनकी फिल्म आने वाली है रोमी, उन्होंने ही प्रोड्यूसर है और वो ही हीरो है। और उसमें हैदराबाद के सुपरस्टार गुल्लू दादा है, और अल्ताफ़ हैदर साहब है, और सलमान शेख है, और मैं हूँ। मेरा भी बहुत अच्छा रोल है, लीड रोल है। फर्स्ट टाइम मैं लीड रोल वो मूवी में किया हूँ, तो मेरा भी बहुत ही अच्छा किरदार है, बहुत ही फनी और एक नया मैं कुछ किया हूँ। आप लोग देखिए, मज़ा आएगा रोमी। और हमारी दूसरी एक मूवी है जिसकी शूटिंग अभी हाल ही में पूना में हम लोग कर रहे थे, जिसका नाम है कलर फोटो, जिसके डायरेक्टर है अजीज़ नाज़िर सर, जिनको मैं अपना उस्ताद मानता हूँ, और बहुत ही ग्रेट पर्सनालिटी है, मल्टी टैलेंटेड है, बहुत अच्छे राइटर है, डायरेक्टर है, बहुत अच्छे एक्टर है, और बहुत ही अच्छे इंसान है अजीज़ नाज़िर साहब। और गुल्लू दादा है उसमें, और अकबर बिन तबर भाई है, और केबी जानी भाई है, और शिवा भाई है, और हमारे हुसैन रज़ा भाई है, और मैं खुद हूँ, और जीशान जामाज मैं, और जीशान जो अजीज़ भाई के छोटे भाई है, हम दोनों इसमें लॉन्च हो रहे हैं एज ए हीरो। तो आप लोग की दुआ है, और उम्मीद करते हैं कि ये फिल्म आपको बहुत पसंद आएगी, कलर फोटो। आपको किसके साथ काम करके अच्छा लगता है? बिल्कुल सभी के साथ काम करके अच्छा लगता है, क्योंकि मुझे जो है अल्हम्दुलिल्लाह कि आज तक मुझे कभी ऐसा नहीं हुआ कि अरे उनके साथ मैं काम नहीं करूँ, क्योंकि मुझे सभी से प्यार मिला है, सभी की मोहब्बत मिली, और मैं जिस किसी से भी मिलता हूँ सब लोग मुझे प्यार देते हैं, बहुत मोहब्बत देते हैं, बहुत मेरा ख्याल करते हैं, और बहुत इंकरेज करते हैं। और कभी भी मैं जब शुरुआत करा था, मैं ऐसा नहीं हुआ कि कभी मैं उनसे मिला तो उन्होंने मुझे अरे टाल दिया कि अरे बाद में देखेंगे, ऐसा नहीं। मैं जिस किसी से भी मिलता गया वो लोग मुझे अपनी चांस देते गए, स्टेज शो हो या मूवीज़ हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह सभी के साथ काम करके मज़ा आता है। स्पेशली मुझे काम करने में मज़ा आता है सबसे ज़्यादा अजीज़ नासिर सर के साथ, क्योंकि मैं उनको उस्ताद मानता हूँ, उनको बहुत फॉलो करता हूँ। आपके जो यूट्यूब पे आया था आयशा मैम के साथ, मतलब शादी से पहले और शादी के बाद, वो भी काफ़ी पब्लिक। मैं आपको यहाँ पर हमारी टीम के बारे में बताऊँगा कि देखिए टीम मेरी बहुत अल्हम्दुलिल्लाह कि बहुत ही अच्छी टीम है हमारी, जो कि मेरे पार्टनर मेरे साथी है इमरान खान इम्मी, वो बहुत अच्छे आरजे हैं और बहुत अच्छे डीजे हैं और बहुत ही अच्छे आर्टिस्ट है। वो कमाल की उनकी टाइमिंग है और बहुत ही अच्छा उनका बोलने का अंदाज़, एक नया उनका एक अलग स्टाइल है सबसे। ऐसा नहीं कि सब लोग एक ही जैसा डायलॉग बोल रहे हैं, उनके डायलॉग बोलने का तरीका अलग है। तो इमरान खान इम्मी जो है बहुत ही अच्छे आर्टिस्ट है, और आमिर बिन सईद और सलमान शेख और वन एंड ओनली आतिफ खान साहब बहुत ही अच्छे एक्टर हैं। और जिसकी आप बात कर रहे थे, मैं उनका सुकून से इसलिए लिया हूँ, लास्ट में उनके बारे में थोड़ा ज़्यादा बोलना है आयशा खान के बारे में, कि आयशा खान जो है बहुत ही कमाल की आर्टिस्ट है। वो भी आरजे है, वो भी वीजे है, बहुत अच्छी एंकर है और बहुत ही अच्छी कमाल की आर्टिस्ट है। उनकी टाइमिंग, उनकी डायलॉग डिलीवरी, उनका वेरिएशन बहुत ही कमाल का है। वो जब डायलॉग बोलती है तो खुद ब खुद हंसी आ जाती है। तो बहुत ही अच्छी आर्टिस्ट है वो भी आयशा खान, और उनके भी मूवीज़ आने वाले हैं भी, और बहुत अच्छे वो जो है वीजे है। उनके बहुत सारे टेलीविजन पे शो आते हैं और मूवीज़ का भी उनका चल रहा है अभी। और
तो ये हमारी टीम है, तो बहुत अच्छी टीम है। मतलब आयशा मैम और आप एक जगह आए, तूफान मचाए थे, मतलब एक पब्लिक को देखने में एक मजा आया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जैसे कि आपका बोलना है कि आयशा और मैं मिलके धमाल कर देते, क्योंकि हम लोग की वो टाइमिंग, वो जुगलबंदी, वो बहुत कमाल की केमिस्ट्री हम दोनों की जमती है स्टेज पे। क्योंकि होता है कि अगर आपके साथ का कोई कलाकार, आपके साथ जो कोई आर्टिस्ट परफॉर्म कर रहा है, अगर उसको आपकी टाइमिंग में वो सेट होता है और आप उसको समझ आता है कि अब आप ये करने वाले हो, उसको खुद जब मालूम रहता है तो उसके साथ काम करने में बहुत मज़ा आता है। जब नए नए पंचेस निकलते हैं, आप सोच के कुछ जाते हैं कि ये करेंगे, लेकिन जब कमाल का आर्टिस्ट आपके सामने, बहुत अच्छा आर्टिस्ट आपको मिल जाता है, तो काम करने में और मज़ा आता है और नई नई चीज़ें हो जाती हैं। तो यही होता है आयशा के साथ और इमरान के साथ भी। इमरान भी बहुत ही कमाल के आर्टिस्ट है, कमाल की उनकी टाइमिंग है, और मेरी टाइमिंग को समझने वाले ये दो बहुत परफेक्ट बंदे हैं, आयशा खान और इमरान। परसों आपने जो वीडियो बनाया, मतलब आपकी जो रिकॉर्डिंग चालू रह गई थी, वो बोलकर वो एकदम जी, पुलिंग लेग्स पार्ट 3 हम लोग बनाए थे। वो पार्ट 1 पार्ट 2 से हम लोग कंटिन्यू करते हुए आए हैं इसको। मतलब रियल, मतलब चालू है कि नहीं, वो रियल नहीं है, वो बनावटी ही है। रियल ऐसा होगा तो अलग रहेगा उसका रेस्पॉन्स, वो बनावटी ही था। तो वो भी बहुत पसंद आया काफ़ी पब्लिक को। और एक मेरा वीडियो था, 1 मैन विद 70 डिफरेंट वॉइसेस, जिसमें मैं 70 डिफरेंट एक्टर्स की मिमिक्री कर रहा हूँ, पॉलिटिशियंस, एक्टर, क्रिकेटर्स और सिंगर्स। तो मैं 70 मिमिक्री उसमें डिफरेंट वॉइसेस निकाला था, 1 मैन विद 70 डिफरेंट वॉइसेस। उसको भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला। और जैसा कि आप बात कर रहे थे नूर भाई की, तो नूर भाई का कैरेक्टर बहुत ज़्यादा फेमस है। और अल्हम्दुलिल्लाह जब हम लोग ऐसे ही शुरुआत कर रहे थे कि चलो एक बार कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, तो और जो नूर भाई है, आपके चैनल के ज़रिए मैं पहली बार खुलासा कर रहा हूँ, एक रियल कैरेक्टर है नूर भाई। मैं तो उनको हम लोग लेकर के थोड़ा सा उनको मॉडलिंग, थोड़ा सा कुछ बना के करके, थोड़ा बड़ा चढ़ा के थोड़ा सा उसको प्रेजेंट करते हैं हम लोग। हाँ, तो नूर भाई तो हम लोग एक बार कॉन्सेप्ट में था, तो ऐसे ही बैठे बैठे वीडियो बना देते रहे, नूर भाई बोल के सब वीडियो बनाए, तो बहुत अच्छा उसका रिस्पॉन्स आया। उसके बाद हम लोग उसके ऊपर काम करे, उसके अच्छा और डायलॉग वगैरह। तो जो एक डायलॉग बहुत ज़्यादा मशहूर है, आप देखते होंगे म्यूजिकली पर भी उसके हज़ारों वीडियोस बन चुके हैं। नूर भाई, आमिर पूछता है, नूर भाई आप पढ़े हुए? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत पढ़ा हूँ, दिन भर घर पे पढ़ा रहता हूँ और रात भर बाहर पढ़ा रहता हूँ। अरे वो पढ़ाई नहीं बोल रहा हूँ भाई, मैं स्कूल की पढ़ाई बोल रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा बोलो ए से क्या आता? ए से कुछ नहीं आता, जो भी आता पैसों से आता। इसके ऊपर कम से कम 10,000 वीडियोस बन चुके हैं म्यूजिकली जो चल रहा है। हाँ, मतलब आपका जो आपने नूर भाई कैरेक्टर किया, मतलब जिसमें जो पान का जो सिलसिला है, तो मेरे ख्याल से हैदराबाद में वो पान भी चल रहा होगा। बिल्कुल बिल्कुल। नूर भाई के नाम मुझे बच्चे मिलते हैं कहीं फंक्शन में या कहीं पर भी, तो मुझे पूछते हैं मुंह में पान का है आपके? पान नहीं दिख रहा नूर भाई, आपका पान का है। तो वो सिर्फ कैरेक्टर के लिए मैं यूज़ करता हूँ पान। वैसे तो मैं पान वगैरह ज़्यादा खाता नहीं हूँ, कभी मीठा पान, सादा पान, दावतों में गया। वैसे कुछ झलक दिखा सकते क्या बॉलीवुड के? बिल्कुल, आप बोलिए किसकी दिखाऊं? जो आप मतलब जिसका मैं अमरीश पुरी साहब सुना देता हूँ, खादर खान साहब मेरे। और एक बात मैं आपके चैनल पे भी मैं अपने दिल से बोलना चाहूँगा कि खादर खान साहब तो मैं अपना उस्ताद मानता हूँ वो बॉलीवुड से, क्योंकि मैं आज तक मिला तो नहीं उनसे और मेरी मिलने की ख्वाहिश है। इंशाल्लाह कभी ऐसा मौका है तो मैं ज़रूर उनसे मिलूँगा और उनके हाथ चूमूँगा पहले तो, क्योंकि वो बहुत ही अच्छे ऐसे इंसान हैं, ऐसे मैं बता नहीं सकता हूँ, मेरे पास अल्फाज नहीं उनकी तारीफ़ करने। तो मैं खादर खान साहब को बहुत फॉलो करता हूँ, तो मैं पहले खादर खान साहब की एक आवाज़ सुना देता हूँ आपके। क्या कहा? मेरे खून से गली कोचों को सुर कर दिया जाएगा? अरे क्या इसका खून किसी साहूकार के पान की पिचकारी है? अरे क्या तुम्हारी जिंदगी हमारी जिंदगी बीमारी है? तुम्हारा खून हमारा खून पानी है, तुम्हारा नाम हमारा नाम गाली है। तुम करो जुल्म तो वो सरकारी है और हम करें फरियाद तो वो गद्दारी है। हम नहीं तीर और तलवार से मरने वाले, कत्ल करना है तो बस एक तिरछी नजर काफी है। थैंक यू अमरीश पुरी साहब। अरे भाई ये जो नादिर उर्दू न्यूज़ चैनल है ना, इसको देखते रहो। अच्छी और सही खबरें बताता है ये मुकेम्बो बुशवा। और आपकी कोई फरमाइश? सनी देओल
बाबूजी, बाबूजी अब मैं सुधर गया हूँ। मैं पहले जैसा नहीं रहा। काजल ने मुझे सुधार दिया है बाबूजी। बाबूजी, मुझे सुधारने के पीछे नादिर न्यूज़, उर्दू न्यूज़ का भी बहुत बड़ा हाथ है। मुझे सुधारने के पीछे नादिर उर्दू न्यूज़ का ही बहुत बड़ा हाथ है। मैं अच्छी न्यूज़ देख करके सुधर गया हूँ बाबूजी। थैंक यू बाबूजी। शहबाज भाई, जो खादर खान को लेकर जो खबरें आ रही है, मतलब उनका इंतकाल फेक हुआ है न्यूज़ है वो। या वो कुछ ऐसा क्या है? आप बिल्कुल फेक न्यूज़ है, क्योंकि मैंने उनके करीबी लोगों से जब ये फर्स्ट मेरे न्यूज़ देखा था, मैं फेसबुक पे वायरल हो रही थी, तो मेरे को एकदम शौक लग गया और मैं उनके करीबी लोगों को मैं कांटेक्ट किया और उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये गलत बात है। वो कनाडा में है, उनके घर पर उनका एक और घर है कनाडा में, तो वहीं पर है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन थोड़ी सी उनकी तबीयत बहुत ख़राब है, दुआ की ज़रूरत है। आप सभी से मैं गुजारिश करता हूँ कि खादर खान साहब के लिए ज़रूर 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 दुआ कीजिए, उनकी सेहत के लिए दुआ कीजिए। अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह वो है ज़रूर, और इंशाल्लाह सेहतमंद भी बहुत जल्द से जल्द हो जाएंगे हमारी दुआ के साथ। आपकी ख्वाहिश ही नहीं कभी मिलेगी? मेरी बहुत बड़ी ख्वाहिश है, मैं आपसे बता रहा हूँ ना। मैं अगर मेरे को एक बॉलीवुड की फिल्म आप कर लेंगे या खादर खान से मिलेंगे, बोला खादर खान साहब से मिलूंगा, सब छोड़ के। मतलब आपका आगे क्या है, मतलब इसके मैं आगे देखिए, आप लोगों की दुआ रही तो ज़रूर टॉलीवुड बॉलीवुड में करेंगे, ज़रूर करेंगे, क्योंकि अगर हमारे पास टैलेंट है, अगर हमको ऊपर वाले ने मौका दिया और डायरेक्टर्स की नज़र हम पर पड़ी तो ज़रूर करेंगे। बॉलीवुड में भी करेंगे, टॉलीवुड में भी करेंगे, अच्छा काम करेंगे, जहाँ भी करेंगे अच्छा काम करेंगे बस। जॉनी लीवर कुछ तो है ना सर, उनकी भी आवाज़ आप काफ़ी अच्छी निकालते हैं। जी, जॉनी भाई की भी आवाज़ मैं निकालता हूँ, जैसे कि आपको अभी सुनाया था। मैं एक और एक सुना देता हूँ आमदनी 98 फिल्म से। विमला, ये जो काला सांड दिख रही है ना, तो ये बहुत मारता है मेरे को। अभी क्या है ना, अभी आके बहुत होगा मेरे को। मुझे बचा ले, मैं तेरी मार खा लूंगा। मुझे इससे बचा ले तू। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया सर। और थैंक यू सो मच हमारे अखिल मिर्ज़ा साहब और इमरान खान साहब का बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, क्योंकि ख़ास करके नांदेड़ से टाइम निकाल करके हैदराबाद को आए हैं हमारे इंटरव्यू के लिए। तो थैंक यू सो मच। और नांदेड़ उर्दू न्यूज़ का भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। सभी जितने भी एडिटर हैं, जो भी आपके न्यूज़ रीडर हैं, सभी का मैं थैंक यू दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों, मैं आपका दोस्त शहबाज खान। नांदेड़ उर्दू न्यूज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, न्यूज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और आपको कैसी लगती है कमेंट करें, और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब ज़रूर करें। सोने के मशहूर व मारूफ ताजिर सैयद मोहसिन सुनार के यहाँ शादी ब्याह और दीगर तकारीब के लिए सोने के जेवरात जैसे अरबी डिज़ाइन के लॉन्ग हार, नेकलेस, गलसर, रानी हार व दीगर दस्तियाब हैं, सिर्फ और सिर्फ आतिफ ज्वेलर्स के पास। हमारा पता है हजरत पीरपुरा नगर, नांदेड़।